ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 81। कुंभज बोले, हे राजन, अब तुमने चित्त का त्याग किया है, इससे सर्वत्यागी हुए हो। आगे सर्वत्याग न किया था, इससे तुम्हारा अज्ञान न नष्ट हुआ था। अब तुम्हारा अहंभाव दूर हुआ है। जब अज्ञान नष्ट हुआ तब अहंभाव भी न रहा। अहम का त्याग करने से सर्वत्याग सिद्ध हुआ। पहले तुमने राज्य का त्याग किया था, पर राज्य में तुम्हारा कुछ न था। फिर तम का त्याग किया, फिर वन में आकर सब सामग्री का त्याग किया। पर अब तुमने उसका त्याग किया जो त्यागने योग्य अहम भाव है। इससे अब सर्वत्याग हुआ। जो कुछ जानने योग्य है सो अब तुमने जाना है और शांत पद को तुम प्राप्त हुए हो। हे राजन, तुम सब दुखों से रहित आत्मा हो। जैसे मंदराचल पर्वत से रहित क्षीर समुद्र शांत पद को प्राप्त हुआ है, वैसे ही अज्ञान से रहित तुम शांत पद को प्राप्त हुए हो। अब तुम जागे हो और चित्त का त्याग किया है, इससे अद्वैत सर्वात्मा हुए हो। हे राजन, जब द्वंद्व या दो अक्षर होते हैं तब उनकी संज्ञा नाना प्रकार की होती है। जैसे अमृत, विष, सुख, दुख और धर्म, अधर्म। पर जो एक ही अक्षर होता है वह सबका आत्मा है। तैसे ही तुम्हारा द्वैत अज्ञान नष्ट हुआ है और तुम सत्यपद को प्राप्त हुए शुद्ध निर्मल हो। हे राजन, जो ज्ञानवान है उसने सम्यक दृष्टि से चित्त का त्याग किया है और उसको कोई दुख नहीं होता। तुम उस पद को प्राप्त हुए हो जिसमें कोई दुख नहीं और जहां स्वर्ग आदि सुख भी तुच्छ है। क्योंकि स्वर्ग में भी अतिशय और क्षय होता है। अतिशय इसे कहते हैं कि जो बड़े पुण्य वाले किसी को अपने से ऊंचा देखते हैं तो चाहते हैं कि हम भी इसी के से हो जावे। और क्षय इसे कहते हैं कि ऐसा न हो कि इन सुखों से मैं गिरूं। निदान स्वर्ग में दोनों प्रकार के दुख होते हैं, पर तुमने पुण्य पाप दोनों का त्याग किया है, इससे सर्वत्यागी हुए हो। जो अज्ञानी पापी जीव है उनको स्वर्ग ही भला है। जैसे सुवर्ण का पात्र न पाइए तो पीतल का भी भला, वैसे ही सुवर्ण का पात्र जो ज्ञान है जब तक प्राप्त न हो तब तक पीतल के पात्र जो स्वर्ग आदिक है वे नरक से भले हैं। पर तुम जैसे को कुछ नहीं। आत्मा में सब पदार्थों की पूर्णता है। सबकी उत्पत्ति आत्मा से ही है। हे राजन, वर्णाश्रम में क्या आस्था करनी है? जहां से इनकी उत्पत्ति है, जहां ये लीन होते हैं और मध्य में जिसके अज्ञान से देख पड़ते हैं उसमें स्थित हो जाओ। हे राजन, संकल्प विकल्प जो उठते हैं उनमें मत स्थित हो, किंतु जिसमें ये उत्पन्न और लीन होते हैं उसमें स्थित हो। तप आदि क्रिया से क्या सिद्ध होता है? जिससे तप आदि सिद्ध होते हैं उसमें स्थित हो। बूंद में क्या स्थित होना है? जिस मेघ से बूंद उत्पन्न होते हैं उसमें स्थित होइए। हे राजन,
जैसे स्त्री भर्ता से कोई पदार्थ चाहे और आप न कहे, वैसे ही तप आदि क्रिया से क्या सिद्ध होता है? जो उनसे आत्मपद को इच्छा करे तो प्राप्त नहीं हो सकता, उसे तो मनुष्य अपने आप से पाता है। हे राजन, आत्मा तुम्हारा अपना आप है, उससे सर्व सिद्धि होता है। जो वस्तु पीछे त्याग करनी हो उसको ज्ञानवान प्रथम ही अंगीकार नहीं करते। जो कुछ तप आदिक है उनको चित्त से क्या रचना है? अपने आप को देखे कि अनुभव रूप है और सर्वदा निरंतर अपने आप में स्थित है। जब तुम अपने से आप को देखोगे तब तप आदि क्रिया को दूर करके शोभा पाओगे। जैसे बादल के दूर होने पर प्रकाशमान चंद्रमा शोभा पाता है, वैसे ही तुम भी भोग की चपलता को त्याग कर शोभा पाओगे। जब इंद्रियों को जीतकर किसी पदार्थ में आसक्त न होंगे और सर्व वासनाओं का त्याग करोगे तब ज्ञानवान होंगे। जिसने सर्व वासना का त्याग किया है उसको विष्णु जानना। वह सर्व राज्य का स्वामी है। जिसने मन जीता है वह चेष्टा में भी ज्यों का त्यों रहता है और समाधि में भी ज्यों का त्यों ही है। जैसे पवन चलने और ठहरने में तुल्य है, वैसे ही ज्ञानवान को कहीं खेद नहीं होता। राजा ने पूछा, हे सर्व संशयों के नाश करता, स्पंदन और निस्पंदन में ज्ञानी ज्यों का त्यों कैसे रहता है, सो कृपा करके कहिए। कुंभज बोले, हे राजन, चैतन्य आकाश आकाश से भी निर्मल है। जब उसका साक्षात्कार होता है तब जहां देखे वहां चैतन्य ही भासित होता है। जैसे समुद्र के जानने से तरंग और बुलबुलें सब जल ही दिखते हैं, वैसे ही चित्त बिना आत्मा के देखने से फूरने में भी आत्मा ही दृष्टिगोचर होता है। और जिसने आत्मा को नहीं जाना उसको नाना प्रकार का जगत होकर भासित होता है। जैसे जल को जाने बिना तरंग व बुलबुले भिन्न भिन्न दिखते हैं और जल को जानने से तरंग भी जलमय दिखते हैं। हे राजन, सम्यकदर्शी को जगत आत्मस्वरूप है और असम्यकदर्शी को यह जगत है। इससे तुम सम्यकदर्शी होकर देखो कि जगत भी आत्मरूप है। सम्यकदर्शी जैसे प्राप्त होता है सो भी तुम श्रवण करो। सम्यक दर्शन संत के संग और सच्शास्त्र के विचार से प्राप्त होता है। भावना करिए तब कितने काल में स्वरूप का साक्षात्कार होता है। दृढ़ विचार के निमित्त काल की अपेक्षा भी नहीं है। जब दृढ़ विचार होता है तब साक्षात्कार होता है और जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब स्पंदन और निस्पंदन में जीव एक समान हो जाता है। हे राजन, जिसके समीप शहद है वह शहद के निमित्त पर्वत क्यों खोजे और दौड़े। वैसे ही तुम्हारे घर में ब्रह्मज्ञानी चुड़ाला थे, उसको त्याग कर तुमने वन में आकर तप का आरंभ किया, इससे बड़ा कष्ट पाया। परंतु अब तुम जागे हो और तुम्हारा दुख नष्ट हुआ है। अब तुम शांत पद को प्राप्त हुए हो। जैसे रस्सी को न जानने से सर्प दिखता है और भली प्रकार जानने से रस्सी ही जान पड़ती है, वैसे ही जिसने भली प्रकार निस्पंद होकर अपना रूप आप देखा है
उसको चित्त के स्फुरण में भी आत्मा ही भासित होता है। जब मन की चपलता मिटती है तब तुर्यातीत पद को प्राप्त होता है, जिस पद को वाणी नहीं कह सकती। हे राजन, तुम भी अब उसी पद को प्राप्त हुए हो जो मन और वाणी से रहित तुर्यातीत पद है। वहां कोई क्षोभ नहीं, केवल शांति पद है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब राजा को कुंभज मुनि ने ऐसे उपदेश कर चुके, तब उसके उपरांत बोले, हे राजन, अब हम जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि आए हैं। वे यदि मुझे देवताओं की सभा में न देखेंगे तो क्रोध करेंगे। हे राजन, जो कल्याणकृत पुरुष है वे बड़ों की प्रसन्नता लेते हैं। जो उपदेश तुम्हें किया है उसको भली प्रकार विचारना। सब शास्त्रों का सार यही है कि संपूर्ण वासना का त्याग करना और किसी में चित्त का बंधन न होने देना। मेरे आने तक स्वरूप में स्थित रहकर किसी चेष्टा में तुम न लगना और स्वरूप को भली प्रकार जानकर चाहे जैसे विचरना। ऐसे कहकर जब कुंभज मुनि उठ खड़े हुए तब राजा ने अर्घ्य और फूल चढ़ाने के निमित्त हाथ में लिए, पर जल और फूल हाथ ही में रहे और कुंभज मुनि अंतर्धान हो गए। जब राजा ने कुंभज मुनि को अपने आगे न देखा तब विचार करने लगा कि देखो, ईश्वर की नीति जानी नहीं जाती। नारद मुनि कहाँ थे? उनका पुत्र कुंभज कहा और मैं राजा शिखर ध्वज कहा। मालूम होता है उसी नीति ने कुंभज मुनि का रूप धारण कर मुझको जगाया है। कुंभज बड़ा महात्मा मुनि है जिसने मुझे उपदेश करके जगाया है। अब मैं अज्ञान रूपी गड्ढे से निकलकर स्वरूप को प्राप्त हुआ हूं। मेरे संपूर्ण संशय नष्ट हुए हैं और मैं निर्दुख पद में स्थित होकर अज्ञान निद्रा से जागा हूं। बड़ा आश्चर्य है। हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर राजा शिखर ध्वज संपूर्ण इंद्रियों, प्राण और मन को स्थिर करके चेष्टा से रहित हुआ और जैसे शिला के ऊपर पुतली लिखी होती है और पर्वत का शिखर स्थित होता है वैसे ही स्थित हुआ। इधर चुड़ाला कुंभज रूप शरीर का त्याग कर और अपना सुंदर रूप धारण कर उड़ी और आकाश को लांघकर अपने नगर में आई। अंतःपुर में जहां स्त्रियां रहती थी, प्रवेश करके मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम अपने अपने स्थान में स्थित हो और आप राजा के स्थान में स्थित होकर भली प्रकार प्रजा की खबर लेने लगी। निदान 3 दिन रहकर फिर वहां से उड़ी और जहां वन में राजा था वहां आ पहुंची और कुंभज का रूप रखकर देखा कि राजा समाधि में स्थित है। इससे वह बहुत प्रसन्न हुई। हे रामचंद्र जी, ऐसे प्रसन्न होकर चुड़ाला ने विचार किया कि बड़े सुख का कार्य हुआ कि राजा ने स्वरूप में स्थिति पाई और वह शांति को प्राप्त हुआ। फिर यह विचार कर कि इसको जगाऊं, सिंह किनाई गर्जी और ऐसा शब्द किया कि उससे वन के सब पशु पक्षी डर गए, परंतु राजा न जगा।
फिर उसे हाथ से हिलाया तो भी राजा न जगा। जैसे मेघ के शब्द से पर्वत का शिखर चलायमान नहीं होता, वैसे ही राजा चलायमान न हुआ और काष्ठ और पाषाण किनाई स्थित हुआ। तब रानी ने विचार किया कि कहीं राजा शरीर को त्याग न दे, पर फिर विचारा कि जो राजा ने शरीर का त्याग किया हो तो मैं भी शरीर त्याग दूंगी। हे रामचंद्र जी, चुड़ाला ने शरीर न त्यागा, परंतु विचार करने लगी कि राजा और मुझको इकट्ठा शरीर त्यागना है। फिर विचार करने लगी कि इसका भविष्य क्या होना है। तब राजा के नेत्रों पर हाथ लगाया और देह से देह का स्पर्श कर देखा कि राजा के शरीर में प्राण है। फिर भविष्य का विचार किया कि इसका सत्व शेष रहता है, इससे जीवन मुक्त होकर राज्य में विचरेगा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुमने कहा कि राजा काष्ठ और पाषाण किनारे स्थित हुआ और फिर कहा कि कुंभज ने हाथ लगाकर देखा कि इसमें प्राण है, तो कुंभज ने क्यों कर जाना? यह मुझको संशय है, सो दूर करो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस शरीर में पुर्यष्टका होती है उसमें कांति होती है। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी का चित्त रहता है और ज्ञानी का सत्व रहता है, जो प्रारब्ध के वेग से जगता है और ब्रह्माकार वृत्ति जगने से फिर शरीर पाता है। ज्ञानी इष्ट अनिष्ट में एक समान रहता है और अज्ञानी एक समान नहीं रहता। वह इष्ट में प्रसन्न और अनिष्ट की प्राप्ति में शोकवान होता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी जब शरीर को त्यागता है तब ब्रह्म समुद्र में स्थित होता है और जब तक सत्व शेष है तब तक चेतना काम करती है। अज्ञानी जब शरीर को त्यागता है तब उसमें सूक्ष्म संसार होता है। जैसे बीज में वृक्ष, फूल और फल सूक्ष्मता से स्थित होता है और काल पाकर फिर निकलता है, उसी प्रकार राजा का सत्व शेष रहता था, इस कारण फिर वह जगेगा। तब कुंभज रूप चुड़ाला ने विचार किया कि इसके भीतर प्रवेश करके जगाओ। जो मैं न जगाऊंगी तो भी नियति से इसे जागना है। ऐसे विचार कर उसने अपने शरीर को त्यागा और चेतना में स्थित हो चेतना को लेकर उसमें प्रवेश किया और उसकी चेतना का जो सत्व शेष था उसको फोड़ा और बड़ा क्षोभ किया। तब राजा वहां से हिला। तब आप निकल आई और अपने शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे पखेरु आकाश में उड़ता है और फिर चोंच में आकर प्रवेश करता है, वैसे ही वह अपने शरीर में आकर स्थित हुई और साम वेद का गायन मधुर स्वर से करने लगी। राजा यह सुनकर कि कोई सामवेद गाता है जागा और देखा कि कुंभज मुनि बैठे हैं। इन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और फूल और जल चढ़ाकर बोला, हे भगवान, मेरे बड़े भाग्य है, मैं आपका दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, कुल रूपी कुलाचल पर्वत है, उसमें जो देह रूपी वृक्ष है वह अब फूला है और तुमने हमको पावन किया है। हे भगवान, किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम जैसे के चित्त में प्रवेश करे। जिसमें सर्वदा आत्मा का निवास है, उस चित्त में मेरी स्मृति हुई है,
जिससे आपका दर्शन पाया। इससे मेरे बड़े भाग्य है। हे भगवान, अमृत रूपी वचनों से तुमने प्रथम मुझे पवित्र किया था और अब स्मरण करके मुझे और पावन किया है। कुंभज बोले, हे राजन, तुम्हारा दर्शन करके मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ हूं और तुम्हारी जैसी प्रीति मैंने आगे किसी में नहीं देखी। हे राजन, तुम्हारे निमित्त मैं स्वर्ग से आया हूं। स्वर्ग के सुख मुझे भले न लगे और तुम बहुत प्रियतम हो, इसी से मैं आया हूं। अब मैं स्वर्ग को न जाऊंगा, तुम्हारे ही पास रहूंगा। राजा बोले, हे भगवान, जिस पर तुम जैसों की कृपा होती है उसको स्वर्ग आदि सुख भले नहीं लगते, तो तुम्हारी क्या बात है। यह वन है और यह झोपड़ी है, इसमें विश्राम करो। मेरे बड़े भाग्य है जो तुम्हारा चित्त यहां लगता है। कुंभज बोले, हे राजन, अब तुम्हें शांति प्राप्त हुई है और संकल्प रूपी बीज नष्ट हुआ है। जैसे नदी के किनारे पर की बेली जल के प्रवाह से मूल समेत गिरती है, वैसे ही तुम्हारे संकल्प बीज नष्ट हुए हैं। अब तुम यथा प्राप्ति में संतुष्ट हो कि नहीं, और हेयोपादेय से रहित हुए हो कि नहीं, और जो पाने योग्य पद है सो पाया है कि नहीं, अपना अनुभव कहो। तब राजा बोले, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से अब मैंने सबसे श्रेष्ठ पद पाया है, जहां संसार सीमा का अंत है। अब मुझे उपदेश का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि मेरे संपूर्ण संशय नष्ट हुए हैं और हेयोपादेय से रहित मैं हुआ हूं। इससे मैं सुखी विचरता हूं। जो कुछ जानना चाहिए था सो मैंने जाना है। अब मुझको कोई संशय नहीं रहा और मैं सब ठोर तृप्त नित्य प्राप्त रूप आत्मा, अपने निर्मल स्वभाव में स्थित सर्वात्मा और निर्विकल्प हूं। मुझ में कोई वासना नहीं। अब मैं शांत रूप और चिर पर्यंत सुखी हुआ हूं। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।